क्या आयशा उमर शादी करने वाली है? अगर हाँ तो किससे? आयशा उमर चाहती हैं कि अब वो माँ बन जाए। क्या वो बच्चा पैदा करेंगी या फिर अडॉप्ट करेंगी बच्चे, या फिर दोनों काम ही करेंगी? आयशा उमर का बचपन किन मुश्किलात में गुजरा? आयशा उमर ने किस सब्जेक्ट में टॉप किया था पूरे सब कॉन्टिनेंट यानी पाकिस्तान और इंडिया में? क्या वाकई आयशा उमर और शुएब मलिक का चक्कर चल रहा है? बीबीसी वर्ल्ड की कौन सी एंकर आयशा उमर की कजन है? आयशा की वालिदा को बुलबुले क्यों नहीं पसंद? आयशा उमर का ड्रामा सीरियल हब्स में फिरोज खान के साथ काम करने का तजुर्बा कैसा रहा? और आयशा उमर के नए प्रोजेक्ट सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए कितने शहर आबाद किए गए? ये सब और बहुत कुछ हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। मगर इससे पहले यूट्यूब व्यूवर्स हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, घंटी बजा दें, और फेसबुक व्यूवर्स हमारा पेज लाइक कर लें। तो जनाब आयशा उमर ने एक रिसेंट इंटरव्यू में इंतहाई धमाकेदार इंकशाफात किए हैं। कहने लगी, इस वक्त मेरी जिंदगी इंतहाई मजेदार गुजर रही है, मुझे किसी भी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं, और अब मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी हो जाए और मैं माँ बन जाऊँ। मैं बच्चा पैदा करना चाहती हूँ। खुदा ने औलाद दी तब भी और ना दी तब भी मैं 2 बच्चे अडॉप्ट करूंगी, यानी गोद ले लूंगी। उन्होंने इशारा तो दे दिया कि इन्हें कोई पसंद है, पर नाम नहीं बताया उसका। इसके अलावा आयशा उमर ने अपने और शुएब मलिक के बोल्ड शूट पर भी बात की। बोली कि इंडियन मीडिया ने खामखा मेरा और शुएब मलिक का स्कैंडल बना दिया था। मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं शुएब मलिक और सानिया मिर्जा के ताल्लुकात खराब कर रही हूँ। उनके मसाइल मेरी वजह से हैं, जबकि इंडियन मीडिया को पता ही नहीं था कि ये शूट तो 1 साल पुराना है। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती किसी ऐसे शख्स के साथ ताल्लुक बनाने का जो पहले से शादीशुदा हो। आयशा उमर ने बताया वो 1 या 1.5 साल की थी जब उनके वालिद अचानक फौत हो गए थे ब्रेन हेमरेज से। वो 2 बहन भाई हैं। वालिद के इंतकाल के बाद उन्होंने नहायत बुरा वक्त देखा, कजन्स के कपड़े पहने। आयशा उमर ने कहा कि इसमें कोई बुराई नहीं कि आप किसी के कपड़े पहने। कपड़ों को कभी जायद नहीं करना चाहिए, किसी को दे देने चाहिए ताकि काम आ जाए उनके। वो लाहौर के सबसे महंगे स्कूल्स में से एक LGS में पढ़ी हैं, मगर वो इसकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकती थी। लेकिन चूंकि उन्होंने एंट्रेंस टेस्ट में टॉप किया था, इसीलिए स्कूल के प्रिंसिपल ने इन्हें स्कॉलरशिप दे दिया था। इनके साथी बच्चे इंतहाई अमीर थे, वो एक दूसरे को इंतहाई महंगे गिफ्ट देते थे, इसलिए अजीब सा लगता था ये सब। आयशा ने बताया कि उनके पास तो बस गुजारे जोगे ही पैसे होते थे, मगर फीस के अलावा भी स्कूल के बहुत से खर्चे थे जो मुश्किल से ही उनकी वालिदा पूरे कर पाती थी। उनकी वालिदा भी LGS में पढ़ाती थी। वो घर का खर्चा पूरा करने के लिए ट्यूशंस भी पढ़ाया करती थी। इन्हें डर या खौफ सा रहता था कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, और यही खौफ मुझ में भी था, लेकिन शुक्र है अच्छी स्कूलिंग हो गई। आयशा ने एक और इंकशाफ भी किया। बोली BBC वर्ल्ड की एंकर मशल हुसैन उनकी कजन है। असल में सारी फैमिली ही पढ़ी लिखी है आयशा उमर की, इसलिए उनकी वालिदा इन्हें जर्नलिस्ट बनाना चाहती थी, मगर उनका रुझान था आर्ट की तरफ। उन्होंने A लेवल में इंडिया पाकिस्तान में टॉप किया था आर्ट में। 99% मार्क्स लिए थे उन्होंने, जो इनसे पहले किसी ने नहीं लिए थे। इसके बाद NCA चली गई आयशा। NCA में भी उन्होंने स्कॉलरशिप पर पढ़ा, मगर और बहुत से खर्चे भी थे वहाँ, इसलिए उसी वक्त कमाना शुरू कर दिया था। उन्होंने एक्टिंग शुरू कर दी थी, बहुत से सिटकॉम्स में काम शुरू कर दिया था। कॉलेज जीन्स उस वक्त का ड्रामा है, यूं वो अपना खर्च खुद उठाने लगी थी। हाल ही में खत्म होने वाले ड्रामा सीरियल हब्स के मुतालिक आयशा उमर ने बताया कि वो इस ड्रामे में सोहा का कैरेक्टर नहीं करना चाहती थी। ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा खतरनाक था, पर उन्होंने हब्स के डायरेक्टर पर ट्रस्ट करके इसकी हामी भरी और कुछ चेंज करवा दिया था इसकी स्क्रिप्ट को। हब्स में कुल 15 दिन की शूटिंग कराई उन्होंने, और फिरोज खान समेत सबके साथ ही बहुत एंजॉय किया। और फिर अपने मेगा प्रोजेक्ट सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुतालिक भी इंतहाई हैरत अंगेज मालूमात दी आयशा ने। बोले सलाहुद्दीन अय्यूबी की शूटिंग के लिए 200 एकड़ पर कई शहर बनाए गए। इस कदर बड़ा प्रोजेक्ट है ये। जो मस्जिद बनाई गई है वो वैसे ही रहेगी इसके शूट के बाद भी, और जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो ये तमाम शहर भी आवाम के लिए खोल दिए जाएंगे। तो जनाब आप बताएं कि आपको आयशा उमर की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी, और हाँ वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।